क्या आपने कभी सोचा है कभी कभी जिंदगी अचानक क्यों रुक जाती है? क्यों कुछ लोग अपने जाने से कुछ दिन पहले ही अलग सा व्यवहार दिखाने लगते हैं? क्यों कुछ को एहसास लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सच में मृत्यु आने से पहले हमारी आत्मा में संकेत भेजती है? क्या हमारे शरीर के भीतर कोई अदृश्य घड़ी है जो हमें पहले ही चेतावनी देती है कि समय पूरा होने वाला है? दुनिया भर में हजारों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मृत्यु से पहले के संकेत को महसूस किया है। कुछ वैज्ञानिक रूप से समझ में नहीं आते, कुछ रहस्यमय है और कुछ इतने गहरे हैं कि विज्ञान आज भी चुप है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन असली, वास्तविक और गहरी सच्चाइयों की जो इंसान महसूस करता है जब उनका अंत करीब होता है। तो इस वीडियो में बने रहें। शुरू करते हैं। सबसे पहले, अचानक गहरी शांति का अनुभव होना। बहुत से लोग कहते हैं कि मरने से पहले एक अजीब सी आंतरिक शांति आ जाती है। लोग बताते हैं दिल की बेचैनी खत्म हो जाती है, डर गायब हो जाता है, मन पूरी तरह शांत हो जाता है, मानो आत्मा जान चुकी हो अब थकान खत्म होने वाली है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस फेज ऑफ डेथ, यानी शरीर मान चुका होता है कि अब और लड़ नहीं सकता। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं जब मन मौन हो जाए समझ लो आत्मा यात्रा की तैयारी कर रही है। उसके बाद दूसरा, पुरानी यादें बार बार आना। मरने से कुछ हफ्ते या महीने पहले लोग अक्सर अपने बचपन की बातें याद करने लगते हैं। पुराने चेहरे, पुरानी खुशियाँ, पुरानी गलतियाँ, पुरानी जगहें। ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग अपनी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह रिवाइंड कर रहा हो। उसके बाद तीसरा, अचानक अकेले रहने की इच्छा। कुछ लोग अचानक सबसे दूरी बनाने लगते हैं, उन्हें अकेले बैठना अच्छा लगता है। ये डिप्रेशन नहीं, ये वह स्थिति है जिसे आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है विथड्रॉल फेज, यानी आत्मा धीरे धीरे संसार से रिश्ते तोड़ रही होती है। उसके बाद चौथा, ज्यादा सोना या ज्यादा थकान महसूस होना। मरने से पहले शरीर ऊर्जा बचाने लगता है, इसीलिए व्यक्ति ज्यादा सोता है, जल्दी थक जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ा संकेत है, शरीर अब जीवित रहने से हटकर छोड़ने पर लग चुका है। उसके बाद पांचवा, सांसों का पैटर्न बदलना। यह एक मेडिकल साइंस है, मृत्यु से 1-2 महीने पहले भी दिख सकता है। इसमें व्यक्ति की सांसें थोड़ी देर तेज होती हैं, फिर हल्की, फिर रुकने जैसी, फिर अचानक गहरी। ये शरीर का तरीका है बताने का कि दिमाग और फेफड़े धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। उसके बाद छठा, हाथ पैर ठंडे पड़ना। जब मौत करीब आती है शरीर खून को बचाने की कोशिश करता है, इसीलिए हाथ, पैर, कान, नाक ठंडी होने लगती हैं। खून सिर्फ दिल और दिमाग तक सीमित होने लगता है। उसके बाद सातवां, अचानक वजन गिरना। चाहे खाना अच्छा हो फिर भी शरीर खुद को शटडाउन मोड में डाल देता है। ये संकेत बहुत महीने पहले दिखाई दे जाता है। उसके बाद आठवां, आंखों की चमक का कम होना। इसे डेथ ग्लेज साइन कहा जाता है। विज्ञान में आंखों में चमक अचानक कम हो जाती है, मानो आत्मा अंदर से स्थिर हो गई हो। उसके बाद नौवां, त्वचा का रंग बदलना। मृत्यु के करीब शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाता है, इससे होंठ नीले हो जाते हैं, हथेलियां सफेद और पैरों पर चकते दिखने लगते हैं। उसके बाद 10वां, हार्ट बीट का अनियमित होना। दिल अब शरीर को खून देने की बजाय अपनी ऊर्जा बचा रहा होता है, इसीलिए दिल की धड़कनों में अजीब उतार चढ़ाव महसूस होता है। अब आते हैं उन संकेतों पर जिन्हें विज्ञान नहीं समझा पर दुनिया भर के लोग महसूस करते हैं। 11वां, सपनों में मृत लोगों का दिखना। मरे हुए लोग सपनों में आकर कहते हैं अब तैयार हो जाओ, डर मत, हम साथ हैं। ये केवल भारत में नहीं, दुनिया के 40% लोगों में इस अनुभव की पुष्टि की है। उसके बाद 12वां, अचानक पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि कौवे घर में आसपास मंडराने लगते हैं, कुत्ते अनायास उस व्यक्ति को घूरते हैं, पालतू जानवर पास आने से भी डरते हैं क्योंकि जानवर ऊर्जा को इंसान से ज्यादा महसूस करते हैं।
उसके बाद 13वां, अपने शरीर से अलग महसूस होना। ऐसा लगता है जैसे इंसान खुद को दूर से देख पा रहा है। यह नियर डेथ वाइब्रेशन इफेक्ट कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा शरीर से धीरे धीरे दूरी बनाने लगती है। उसके बाद 14, समय का धीमा महसूस होना। कुछ लोगों को लगता है कि समय धीमा चल रहा है। कुछ चीजें बहुत लंबी लगती हैं तो कुछ पल बहुत तेज बीत जाते हैं, मानो शरीर और आत्मा के बीच समय की कड़ी कमजोर हो रही हो। उसके बाद 15वां, अचानक प्यार और माफी बांटना। बहुत से लोग अपने जाने से पहले माफी मांगने लगते हैं, पुरानी गलतियां सुधारना चाहते हैं, रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। ये व्यवहार संकेत देता है कि अंदर कोई बंद दरवाजे खुलने लगे हैं। उसके बाद 16वां, अपने सम्मान बांटना। मरने के करीब व्यक्ति अचानक अपनी पसंदीदा चीजें दे देता है, पुरानी किताबें, कपड़े, घड़ी, फोटो। यह मनोवैज्ञानिक संकेत है कि व्यक्ति अपने संसार को व्यवस्थित कर रहा है। 17वां, ऐसी फीलिंग आती है कि मैं थक गया हूँ। ये दुनिया के 80% डाइंग पेशेंट में देखा गया है। वे कहते हैं बहुत हो गया, अब सब खत्म करने का मन है, अब मैं जाना चाहता हूँ। ये डिप्रेशन नहीं, ये शरीर का सरेंडर मोड है। 18वां, अपने भविष्य की बातें कम करना। व्यक्ति कल क्या होगा, अगले हफ्ते क्या करना है, आने वाले प्लान बोलना छोड़ देता है, मानो उसे अंदर ही अंदर पता हो कि उसके पास अब उतना समय नहीं है। 19वां, प्रकृति के साथ अचानक जुड़ाव। अचानक सूरज अच्छा लगता है, पेड़ अच्छे लगते हैं, महसूस होने लगती है। ये वो समय है जब आत्मा सांसारिक दौड़ भाग छोड़कर फिर से प्रकृति की ओर लौट रही होती है। उसके बाद आखिरी, मृत्यु का डर कम होना। सबसे बड़ा संकेत, जैसे आत्मा कह रही हो मैं तैयार हूँ। ये स्थिति बहुत गहरी होती है और ज्यादातर लोग इसे खुद ब खुद महसूस करते हैं। तो यही सब थे वो साइन जो इंसान को महसूस होते हैं मरने से पहले। मृत्यु कोई अंत नहीं, एक यात्रा है, एक परिवर्तन, एक दरवाजा जिससे हर आत्मा को गुजरना ही है। ये सारे संकेत किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए है कि मृत्यु उतनी डरावनी नहीं जितनी हम सोचते हैं। शरीर सिर्फ एक वस्त्र है जिसे आत्मा एक दिन त्याग देती है, लेकिन यात्रा वो चलती रहती है। और अगर कभी आपको या आपके किसी अपने को ये संकेत महसूस हो तो डरिए मत, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश है कि आत्मा ने अपना काम पूरा कर लिया है और अब वह अगले पड़ाव की ओर बढ़ने को तैयार है। याद रखिए, मृत्यु सिर्फ एक विराम है, अंत नहीं, और यह विराम के बाद एक नई कहानी की शुरुआत होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो देखने में उतना ही मजा आया हो जितना मुझे इसे बताने में आया। और ऐसी ही और बहुत सारी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करके अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों को भेजें ताकि वो भी ये संकेत समझ सके और ध्यान रख सके। तो मिलते हैं अब ऐसी ही किसी अच्छी और रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।